भारत विभिन्नताओं का देश है, जहां अनेकों धर्म के लोग रहते हैं। हर धर्म की अपनी अलग पहचान है, जिनमें से एक सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है, जिसकी संस्कृति व उत्पत्ति लाखों वर्ष पुरानी है, जिसके सबूत भारत में स्थित प्राचीन मंदिर है, जो अपनी अद्भुत नक्काशी और रहस्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इनका वर्णन हिंदू ग्रंथों व शास्त्रों में भी हुआ है। हर मंदिर के पीछे अलग अलग कहानी है। दुनिया में ऐसे कई मंदिर ऐसे भी हैं जहां विशेष प्रकार की शक्तियों को महसूस किया गया है। हालांकि इन शक्तियों का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है। बड़े बड़े विज्ञानी भी मंदिरों के रहस्य की खोज में फेल हो चुके हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब और रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका राज आज भी राज्य ही बना हुआ है। तो आइए जानते हैं भारत के 10 रहस्यमय मंदिर के बारे में। नंबर 1, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा गया है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी, मतंगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है, जो मुख्य मंदिर को घेरे हुए है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अंबुवाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वला होती हैं और मां भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्यों के बारे में किताबें भरी पड़ी हैं। हजारों ऐसे किस्से हैं जिससे इस मंदिर के चमत्कारिक और रहस्यमय होने का पता चलता है। नंबर 2, अजंता एलोरा के मंदिर। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इन गुफाओं के रहस्य पर आज भी शोध किया जा रहा है। यहाँ आर्षि मुनि और भुक्ष गहन तपस्या और ध्यान करते थे। सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित इन 30 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ हैं। घोड़े की नाल के आकार में निर्मित ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की हैं। इनमें 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पश्चात तक के बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध 3 धर्मों के प्रति दर्शाई गई आस्था के त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिण की ओर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म, मध्य की 17 गुफाएं हिंदू धर्म और उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित हैं। नंबर 3, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी। उसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इन शिवलिंगों में मक्का स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। इनमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। यदुवंशियों के लिए यह प्रमुख स्थान था। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालू का तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे। तभी शिकारी ने उनके पैर के तलुए में पद्म चिन्ह को हिरण की आंख जानकर धोखे में तीर मारा था। तभी कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से वैकुंठ गमन किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। नंबर 4, शनि शिंगणापुर। देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ शिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं दे देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए
यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। नंबर 5, करणी माता का मंदिर। करणी माता का यह मंदिर जो बीकानेर राजस्थान में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करणी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, के मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पांव घिसट कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आ गया तो अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो। और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई समझो। नंबर 6, वेंकटेश्वर मंदिर। आंध्र प्रदेश के तिरुपति क्षेत्र में स्थित इस रहस्यमयी मंदिर की आभा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि प्रतिदिन लगभग 50,000 तीर्थयात्री भगवान वेंकटेश्वर, बालाजी, विष्णु की पूजा करने आते हैं। जो चीज वेंकटेश्वर मंदिर को भारत का सबसे रहस्यमय मंदिर बनाती है वह है इसकी प्रवेश प्रक्रिया। यही कारण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को तिरुपति के इस रहस्यमय मंदिर का दीवाना बनाता है। मंदिर के अंदर स्थापित देवता असली बाल पहनते हैं और उन्हें कई बार पसीना बहाते हुए पाया गया है। इसके अलावा पुजारी द्वारा इसे सुखाने के बावजूद भी मूर्ति का पिछला हिस्सा गीला हो जाता है। वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि जब भक्त ध्यान से भगवान की छवि के पीछे अपने कान रखते हैं तो वे समुद्र की लहरों को सुन सकते हैं। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। नंबर 7, वीरभद्र मंदिर। यह मंदिर 70 खंभे में से एक लटकते खंभे के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी जिले में वीरभद्र मंदिर भारत का एक रहस्यमय मंदिर है। इसका इतिहास 16वीं शताब्दी का है और इसकी वास्तुकला विजयनगर शैली को दर्शाती है। इसके एक स्तंभ की छत से लटकने के कारण कई पर्यटकों को यह दिलचस्प लगता है और इस प्रकार वीरभद्र मंदिर न केवल आंध्र प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक प्रसिद्ध मंदिर बन गया है। आप बीच के जादुई अंतर का परीक्षण करने के लिए पहचानने योग्य स्थान के नीचे एक कपड़ा भी रख सकते हैं। जब आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो सांस्कृतिक और प्राचीन इंजीनियरिंग चमत्कार से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। आपको मंदिर की दीवारों पर खंभों सहित विभिन्न देवी देवताओं की नक्काशी देखने को मिलेगी। नंबर 8, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान में स्थित है। ये चमत्कारिक मंदिर राज्य के दौसा जिले में स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी धाम हनुमान जी के 10 प्रमुख सिद्ध पीठों में शामिल है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान हनुमान जागृत अवस्था में विराजमान हैं। बताया जाता है कि जिन लोगों के ऊपर भूत, प्रेत और बुरी आत्मा का साया होता है वह प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान के मंदिर में आते ही लोगों के शरीर से बुरी आत्माएं और भूत पिशाच पीड़ित व्यक्ति के शरीर से निकल जाता है। इस मंदिर में रात को रुका नहीं जा सकता है और यहाँ का प्रसाद भी घर नहीं लेकर जाया जा सकता है। नंबर 9, काल भैरव मंदिर। काल भैरव को भगवान शिव का सबसे विचित्र अवतार माना जाता है। 6000 साल पुराना यह मंदिर एक विशाल तांत्रिक मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रसाद के रूप में मांस, मदिरा व बलि चढ़ाई जाती हैं। पहले समय में केवल तांत्रिकों को ही इस मंदिर में जाने की अनुमति थी, परंतु कुछ समय पहले आम जनता के लिए भी इस मंदिर के द्वार खोल दिए गए हैं। इस मंदिर में स्थित बाबा की मूर्ति को मदिरा का भोग लगाया जाता है तथा बाबा की मूर्ति मदिरा का सेवन करती है। इस रहस्य की खोज के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बहुत से प्रयास किए गए, परंतु आज तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी है कि भैरव बाबा को चढ़ने वाली मदिरा आखिर जाती कहाँ है। नंबर 10, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह रहस्य, समृद्धि और भक्ति का अद्भुत संगम भी है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है जो यहाँ अनंत शेष नाग की शैया पर लेटे हुए दर्शाए गए हैं। मंदिर का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा, पद्मनाभ यानी कमलनाभ विष्णु। लेकिन इस मंदिर को विश्व प्रसिद्ध बनाता है इसका रहस्यमयी खजाना। साल 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के तहखाने खोले गए तो वहां से अरबों की संपत्ति निकली। सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात और दुर्लभ रत्न भी मिले। लेकिन अब भी एक तहखाना है
जिसे आज तक कोई नहीं खोल सका। कहते हैं कि इसको खोलना विनाश को न्योता देने जैसा है। मंदिर आज भी त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार द्वारा संचालित होता है। यह न सिर्फ आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता उदाहरण भी है। भारत के ये मंदिर सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं हैं, ये हमारे इतिहास, संस्कृति और विज्ञान से जुड़े ऐसे रहस्य हैं जो आज भी कई सवालों को जन्म देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।